हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसमें 3.2 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। 3.2 एक्सरसाइज का एक वीडियो हम पहले ही शूट कर चुके हैं और आज इसका पार्ट 2 हम देख रहे हैं। पहले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को देखे थे और इसमें बाकी जितने भी क्वेश्चन है सबको बनाएंगे। तो देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत है और कौन असंगत है। यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हम आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में हम समझाए थे संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, और बेसिक क्लास वाले वीडियो में ही हम बता चुके थे आपको कि संगत और असंगत का मतलब क्या होता है, किस समीकरण युग्म को संगत कहेंगे, किसको असंगत कहेंगे। अगर उसको बढ़िया से आप समझना चाहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप देखिए और उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा 1 नंबर का पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और फिर इसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y इजकल टू 10। अब देखिएगा हम करेंगे क्या कि पहले चेक करना है संगत है या असंगत। तो देखिए, यहाँ x के पहले कुछ नहीं तो 1 है, 1/2 इजकल टू, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, 1/2 इज इक्वल टू 5 को इधर लाएगा तो -5, 10 को इधर लाएगा तो -10। तो फिर ये माइनस से माइनस कट जाएगा और फिर 5 दूना 10, यानी ये भी हो गया 1/2। तो आपको दिख रहा है ये तीनों इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और जब ऐसा स्थिति होता है तब ऐसे समीकरण युग्म के आलेख संपाती रेखाएं होती है और उसका अनगिनत हल होता है और ये संगत समीकरण युग्म कहलाता है। तो लिखेंगे, इसलिए यह समीकरण युग्म संगत है। और चूंकि समीकरण युग्म संगत है तो इसलिए जब संगत है, यहां दिया गया था संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो संगत है तो फिर हमें ग्राफीय विधि से इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको ग्राफीय विधि से हम बनाना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहां दोनों समीकरण का यूज करेंगे। समीकरण फर्स्ट से देखिएगा क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 5 है, तो फिर क्या हो जाएगा, x इजकल टू 5, ये y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। अब आइए हम करेंगे क्या, x और y का 2-3 वैल्यू जितना मन करे आप निकाल लीजिए। x और y का चलिए हम 3-3 वैल्यू निकालते हैं। यहाँ y के जगह पे आप भर दीजिए 1, तो 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा। y के जगह पे 2 भरिए तो 5 में से 2 गया 3, y के जगह पे 3 भरिए तो फिर 5 में से 3 गया 2। तो ऐसे निकाल लिया हम इसका वैल्यू। अब इसके बाद देखिए फिर दूसरा समीकरण का यूज करते हैं, समीकरण सेकंड से, और ये क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो फिर बचेगा क्या, x प्लस वाई इजकल टू 10। और देखिए ये 2 गुना में है, इधर भेजेंगे तो भाग में होगा तो फिर कटेगा ना, तो यहीं से कटा दीजिए ना, 2 × 5 = 10। तो फिर हो गया x प्लस वाई बराबर 5, और यहाँ भी क्या था, x प्लस वाई बराबर 5, यानी दोनों समीकरण तो सेम ही है। तो जब सेम है तो फिर इसका भी बॉक्स बनाएंगे तो ऐसे बन सकता है। करेंगे क्या, x इजकल टू 5 और ये y प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। यहाँ भी बॉक्स बना लेंगे और ठीक चूंकि दोनों का वैल्यू सेम है इसलिए यहाँ पे हम सेम वैल्यू ही रख लेते हैं, 4 3 2 1 2 3। अब इसी दोनों बॉक्स जो हम बनाए हैं ये दो, इसी बॉक्स को हमें ग्राफ पे प्लॉट कर लेना है और वही हमारा आंसर होगा। तो आइए ग्राफ खींच के बताते हैं इसका। ग्राफ खींचना भी काफी आसान है, पिछले 1-2 वीडियो में हम ग्राफ खींचना भी आपको बताए हैं और यहाँ भी 2-3 क्वेश्चन ग्राफ खींचने वाला है जिसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है आपको, ये वर्टिकल लाइन जो होता है हमें पता है ये y एक्सिस होता है, नीचे y डैश होता है, और फिर ये ऑरिजेंटल लाइन जो है x एक्सिस होता है, इधर x डैश होगा। ये ऑरिजिन पॉइंट होता है जिसका कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 1 2 3 4 5, इधर आइए 1 2 3 4
5। इधर माइनस वाले की तरफ आप नहीं भी लिखेगा तो काम चलेगा, बिकॉज माइनस वाला तो कोई वैल्यू है नहीं। पहला समीकरण में x का वैल्यू जब 4 था तो y का वैल्यू 1 था, x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 1 है। तो आप x में 4 के ऊपर जाइए और ये y है तो y में 1 के बगल में आइए, तो इसका पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो ये हो गया मेरा 4,1। फिर इसके बाद 3,2, तो 3 के ऊपर जाइए और फिर 2 के बगल में, तो ये हो गया मेरा पॉइंट यहाँ पे 3,2 वाला। अब इसके बाद फिर क्या होगा 2,3, तो 2 के ऊपर जाइए और फिर 3 के बगल में, तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा। तो इसका ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब इस तीनों बिंदु को हम मिला देंगे, तीनों बिंदु को मिला देंगे तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण का आलेख। और चूंकि हमें पता है ये दोनों समीकरण के वैल्यू सेम है तो फिर इसका भी आलेख वही होगा। जैसे ये 3 बिंदु इसमें भी है तो इसका आलेख खींचेंगे तो फिर इसी रेखा पे आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण युग्म का आलेख कैसा है, चूंकि एक ही रेखा पे दोनों का समीकरण का आलेख है तो इसको हम कहते हैं संपाती रेखाएं हैं। अब इसके बाद चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिएगा क्या कह रहा है। इसमें भी पहले हमें चेक कर लेना है कि संगत है या असंगत। अगर संगत होगा तो ही उसका ग्राफ हमें खींचना है। तो 2 नंबर क्या कह रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो देखिए यहाँ 1 और यहाँ 3, तो लिख दिए 1/3 इज इक्वल टू -1/-3 और इज इक्वल टू -8 इधर आएगा तो, और 16 को इधर लेगा तो -16। तो देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ भी माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 दूना 16। तो ये हो गया 1/3, ये भी 1/3, लेकिन ये 1/2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। और जब ऐसा कंडीशन आता है तो फिर इस स्थिति में इसका समांतर रेखा हल में प्राप्त होता है तो इसका कोई हल नहीं निकलता, और जब कोई हल नहीं निकलेगा तो इसको असंगत कहेंगे। तो लिख देंगे इसलिए यह समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि कब संगत होता है कब असंगत होता है, फिर ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। और चूंकि ये असंगत है इसलिए इसका ग्राफ हम नहीं खींचेंगे। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी पहले हमें चेक करना है उसके बाद ही ग्राफ खींचना है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण फर्स्ट है। और फिर सेकंड क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड होगा क्या 2/4 लिख दिए इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है 1/-2 इज इक्वल टू -6/-4। तो फिर ये देखिए 2 दूना 4, ऊपर कुछ नहीं बचा 1। अब देखिए यहाँ पे आपको यही दिख गया ये 1/2 है, ये -1/2 है, तो ये दोनों यही बराबर नहीं हो बिकॉज ये प्लस में ये माइनस में है। तो हम लिख देंगे चूंकि a1/a2 यही जो है ये b1/b2 के बराबर नहीं हुआ। तो जब यही बराबर नहीं हुआ तो फिर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो मतलब पहला स्टेप ही बराबर नहीं हुआ। तो फिर लिखेंगे इसलिए यह समीकरण युग्म संगत है। और ऐसी स्थिति में आलेख जो है प्रतिच्छेदी रेखा होता है जिसका एक हल अद्वितीय हल निकलता है, मात्र एक हल। अब देखिए इसका ग्राफ हमें खींचना है तो पहले हम x और y का वैल्यूज निकालेंगे इसका यूज करके। तो देखिए लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है ना, तो y का वैल्यू निकाल लीजिए। 2x 6 माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, और 2x जो है प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। अब आइए दूसरा समीकरण का यूज कीजिए, लिख दिए समीकरण सेकंड से क्या कह रहा है, सेकंड में 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन कर सकते हैं, जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 2 कॉमन कर लिए तो केवल y बचा, और 2 से ये 4 को कटाएंगे 2 बार में डिवाइड होगा तो 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये 2 गुना में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो फिर 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू ये 2 उधर जाकर डिवाइड में होगा, और 0 में किसी भी चीज से भाग देते हैं तो 0 ही रह जाता है। अब ये y माइनस में है, y को उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 2x माइनस 2, तो लिख देते हैं
2x माइनस 2 और y माइनस में है, उधर भेज दे तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब यहाँ पे हम x और y के वैल्यूज को निकाल कर और ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे। 2 मान से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम 3-3 मान निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ करना क्या है कि x और y का, जैसे यहाँ पे x के जगह पे अगर आप 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। x के जगह पे 2 रखिए तो फिर 2 दूना 4 और 6 में से 4 गया 2 बचेगा। x के जगह पर 3 रखिए तो 2 3 6 और 6 में से 6 गया 0। अब यहाँ भी x के जगह पे पहले आप 1 रखिए तो फिर क्या होगा, 2 एकम 2 और फिर -2 तो 0 हो जाएगा। x के जगह पे 2 रखिए तो 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2। x के जगह पे 3 रखिए तो फिर 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4। तो ऐसे पहले हम मान इसका कैलकुलेट कर लिए। अब इसी को ग्राफ पे प्लॉट कर लेना है और उसके बाद हमें देख लेना है। तो देखिए इसको ग्राफ पे हम जो बॉक्स बनाए हैं उसी को केवल ग्राफ पे प्लॉट करना है और फिर जहां वो इंटरसेक्ट करेगा दोनों ग्राफ, वहीं जो है हमारा आंसर होगा। तो हमको पता ही है कि जब ग्राफ खींच रहे होते हैं तो एक वर्टिकल लाइन होता है जिसको हम y एक्सिस बोलते हैं और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसको हम x एक्सिस बोलते हैं, और इधर x डैश होगा और इधर y डैश होगा। y डैश में हम लोग इधर माइनस वाला और इधर भी x में माइनस वाला लिखते हैं, लेकिन यहाँ माइनस का तो कोई मान रखा ही नहीं गया तो माइनस छोड़ भी देंगे तो काम चलेगा। ये ऑरिजिन पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 0 होता है। फिर ये 1 2 3 4 5, इधर भी आइए 1 2 3 4 5। अब देखिए पहला समीकरण में x का मान जब 1 है तो y का मान 4 है। x का मान यही ना x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x का मान 1 है तो y का मान कहाँ है, x का मान 1 तो y का मान 4, तो आप 4 तक जाइए यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 1,4। अब इसके बाद फिर जो है कह रहा है कि x का भी वैल्यू 2 और y का भी वैल्यू 2, तो 2 के ऊपर और यहाँ पे 2 के बगल में, तो ये हो गया पॉइंट। फिर इसके बाद और आगे चलते हैं और अब कह रहा है 3,0, तो ये x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 0, तो 0 यहीं पे है ना, तो इसी के बगल में आएंगे यानी यहीं पे रह जाएगा। अब इस तीनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे और जो रेखा खींचा जाएगा ये हमारा समीकरण फर्स्ट का आलेख हो जाएगा। ये पहला समीकरण का आलेख हुआ जिसमें ये 3 बिंदुएं हैं। फिर इसके बाद दूसरा समीकरण का आलेख खींचते हैं। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0 है यानी यहाँ पे रहेगा। फिर x का वैल्यू 2 है तो y का भी वैल्यू 2 है, तो 2 के ऊपर और 2 के बगल में यानी ये वाला पॉइंट है। फिर 3,4, तो 3 के ऊपर जाएंगे और फिर 4 के बगल में आ जाएंगे, तो यहाँ 4 है, 4 के बगल में आएंगे तो यहाँ पे इसका पॉइंट बनेगा। अब हम इस तीनों को मिला देंगे तो ये दूसरा समीकरण का आलेख हो गया। अब करेंगे क्या कि देखिए ये दोनों दोनों रेखाएं जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो यहाँ नीचे की ओर अगर बढ़ेंगे तो x एक्सिस पे यहाँ पॉइंट 2 पे आ रहा है यानी x इज इक्वल टू हो गया 2, और इधर की तरफ आएंगे तो y का वैल्यू है और ये भी 2 है यानी y इज इक्वल टू भी क्या हो गया 2, तो यही जो है हमारा आंसर होगा। तो ये काफी आसान था। अब आइए इसका एक और क्वेश्चन बच रहा है उसको हम देखते हैं। तो 4 नंबर 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर तो बना लिए, जिसमें 2 नंबर जो है ये असंगत ही था। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं और इसको देखते हैं कि संगत है या असंगत है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और फिर 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ये सेकेंड है। फिर क्या होगा 2/4, तो लिख दिए इज इक्वल टू -2/-4 इज इक्वल टू -2/-5, ये हो जाएगा 2 दूना 4, ऊपर कुछ नहीं है 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ भी 2 दूना 4, ऊपर कुछ नहीं है 1, लेकिन यहाँ माइनस से माइनस कटेगा और 2 से ये 5 नहीं कटेगा, तो आपको क्या दिखा ये दोनों बराबर हो गया लेकिन ये वाला टर्म बराबर नहीं है। यानी हम लिख सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो फिर क्या होगा लिख देंगे, इसलिए यह समीकरण युग्म कैसा है,
असंगत है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तब उस कंडीशन में समीकरण युग्म जो है असंगत हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चूंकि असंगत हो गया तो हमें इसका ग्राफ नहीं खींचना है, जब संगत होगा तो ही उसका ग्राफ खींचना था। तो ये चारों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो फिर बाग की विमाएं ज्ञात करें। यानी हमें आयताकार बाग की विमाएं, जिसको हम कहते हैं डायमेंशंस, यानी इसका लंबाई और चौड़ाई हमें फाइंड करना है। तो जो हमें निकालना होता है वो मानना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे देखना है, मानना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो लिख दिए माना कि आयताकार बाग की लंबाई इज इक्वल टू एल होता है जनरली, और इसको x मान लिए हम। फिर इसके बाद और आगे चलें तो फिर इसके चौड़ाई की बात करते हैं, और चौड़ाई को b से डिनोट किया जाता है, और इसको हम मान लेते हैं y मीटर। अब देखिए होगा क्या, क्वेश्चन में कह रहा था कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से लंबाई जो है ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी यहां पे लेंथ जो है l ये ब्रेथ से यानी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अधिक है यानी प्लस करेंगे, तो लंबाई x माने हैं, चौड़ाई कितना माने हैं y, और +4 है तो +4 लिख देंगे, और y को आप इधर लाइए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे होगा क्या, फिर कह रहा है अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो यहाँ लिख देते हैं अर्ध परिमाप, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप इज इक्वल टू 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है l प्लस बी, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × l प्लस बी, लेकिन अर्ध परिमाप है यानी इसका आधा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल l प्लस बी। तो अब डायरेक्टली हम l प्लस बी लिखते हैं बराबर 36 मीटर। l हम माने हैं कितना x, और b को माने हैं y इज इक्वल टू 36, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है कि दो समीकरण बना, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, इस दोनों से हमें पहले x और y का वैल्यूज निकालने के लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो आइए लिखते हैं हम समीकरण फर्स्ट से, क्या कह रहा है समीकरण फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिख दिए, x माइनस वाई इक्वल टू 4। फिर देखिए समीकरण सेकंड से, यहाँ पे क्या दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब देखिए यहाँ होगा क्या, x इज इक्वल टू माइनस वाई, उधर जाएगा प्लस वाई, और उधर पहले से ही 4 है, और फिर यहाँ पे देखें तो x इज इक्वल टू 36, y प्लस में है, उधर जाएगा तो y क्या होगा, माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे हमें x और y के वैल्यूज फाइंड करना है, x और y के मान निकालने हैं। तो आइए यहाँ हम x और y के 2-2, 3-3 मान में 3 मान भी निकाल सकते हैं, 2 मान से भी काम चल जाएगा, यहाँ हम 2 ही मान निकाल रहे हैं। तो देखिए कि y के जगह पे हम रख रहे हैं 12, तो फिर क्या हो जाएगा, 12 और 4 16, यानी x बराबर 16 हो गया। चलिए y के जगह पे मान लीजिए कि हम रख देते हैं 16, तो फिर क्या होगा, 16 और 4 20 हो जाएगा। अब यहाँ आइए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, y के जगह पे चलिए यहाँ पे हम रखते हैं कितना, 20 रख देते हैं, y की जगह पे 20 रखते हैं, तो क्या होगा 36 माइनस 20, 36 में से जब 20 घटाइएगा कितना बचेगा, 16 बचेगा। और फिर इसके बाद यहाँ y के जगह पे अब मान लीजिए कि हम 16 रखते हैं, तो y 16 रखिएगा तो 36 में से 16 घटाइएगा ना, कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो ये हमारा वैल्यूज हो गया। अब इसे ही हमें ग्राफ पे प्लॉट कर लेना। तो देखिए ग्राफ इसका खींचना भी काफ़ी आसान है। हम करेंगे क्या, ठीक वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चंस में ग्राफ हम खींच रहे थे, वैसे ही इसका भी ग्राफ खींचना है। और देखिए हम वैल्यू इसका इस हिसाब से रखें ताकि ग्राफ खींचने में हमें काफ़ी आसानी हो। तो देखिए ये हो गया हमारा y एक्सिस, और नीचे होता है y डैश, ये हो गया x एक्सिस, और ये हो गया x डैश, ये ओरिजिन पॉइंट होता है 0। अब देखिए यहाँ पे 16, 20, 12, 16 इतना अधिक है, अगर आप लिखना स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4 तो नहीं जा पाएगा उतना दूर तक। तो हम करते क्या है, 4 का डिफरेंस रखते हैं, तब लेटेस्ट लास्ट 20 तक है तो हो जाएगा
4, 8, 12, फिर यहाँ पे हम रख देते हैं 16 और फिर 20। अब आइए थोड़ा सा इधर भी हम बढ़ते हैं y के तरफ, तो ये हो गया 4, 8, 12, 16, 20। अब देखिए पहला समीकरण में जब x का वैल्यू 16 है तो y का वैल्यू 12 है, तो आप 16 के ऊपर जाइए और 12 के बगल में आ जाइए, तो यहाँ पे पॉइंट हमारा बन रहा है। फिर इसके बाद और एक मान हम रखे थे 20 और 16, x का वैल्यू 20 तो 20 के ऊपर जाएंगे और y का वैल्यू 16 तो 16 के बगल में आएंगे, यहाँ पे पॉइंट बना, तो फिर ये हो गया हमारा 20,16। अब इस दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और यही जो है हमारा समीकरण फर्स्ट का आलेख हो गया। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अब देखिए इसके बाद हम दूसरा समीकरण, x का वैल्यू 16 है, y का वैल्यू 20 है, तो 16 के ऊपर जाएंगे और 20 के बगल में आ जाएंगे, यहाँ है 20, तो ये हो गया मेरा पॉइंट। फिर इसके बाद इसका जो दूसरा वैल्यू है उसको देखिए, x का वैल्यू 20 तो y का वैल्यू 16, तो 20 के ऊपर जाएंगे और फिर 16 के बगल में, तो यही वाला पॉइंट है। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। अब इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये दूसरा समीकरण का आलेख हो जाएगा। अब जहाँ यहाँ पे इंटरसेक्ट किया ना, इसको नीचे की तरफ बढ़िए और फिर इधर इस साइड बढ़ेंगे, तो x अक्ष पे 20 पर आ रहा है और y अक्ष पे 16 पर जा रहा है, यानी हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 16। तो आप ही बताइए, यहाँ पे हम लंबाई माने थे x, यानी लंबाई जब x माने थे तो आंसर हो जाएगा लंबाई इज इक्वल टू 20 मीटर। चूंकि x 20 आया है, चौड़ाई y माने थे और y 16 आया है, यानी चौड़ाई इज इक्वल टू कितना हो गया 16 मीटर। ये जो है हमारा सही आंसर होगा। तो अब इसके बाद दो और क्वेश्चन है, आइए उसको भी बनाते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि एक नंबर क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, फिर समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं हो। तो देखिए हमें एक ऐसा उदाहरण लिखना है इस समीकरण के साथ दूसरे रैखिक समीकरण का, ताकि ऐसा आलेख हमें प्राप्त हो। तो बहुत सारा एग्जाम्पल्स हो सकता है, तो इसका आंसर आप ये नहीं सोचेंगे कि इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं। जैसे आपको बता रहे हैं, यहाँ हम पहले क्वेश्चन उतारते हैं, 2x + 3y - 8 = 0 दिया है, ये समीकरण है और क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, एक नंबर। तो यहाँ लिख दिए आलेख कैसा चाहिए, आलेख प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, यानी आलेख जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं होने के लिए, अब देखिए क्या होना पड़ता है, हमें पता है कि प्रतिच्छेदी रेखा तभी होता है जब a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होता है, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है। यानी यहाँ पे 2 है तो चलिए यहाँ पे 4 लिख दिए, 2 है तो 4 लिख दिए, 4x प्लस यहाँ पे प्लस है तो अगर यहाँ माइनस कर देंगे तो फिर यहीं पे हमें दिख गया कि ये प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, तो ये वाला प्लस वाला आइटम होगा, ये माइनस वाला हो जाएगा, तो फिर बराबर तो होना ही नहीं है। तो आप माइनस दे के कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए माइनस लिख दे 5y - 10 = 0, इस प्रकार का समीकरण है। तो यहाँ क्या हुआ, 2/4 = 3/-5, आपको दिख रहा है ये तो कट जाएगा, 2 दूना 4, 1/2, लेकिन ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू क्या है, b1/b2, इसलिए हमारा समीकरण 4x - 5y - 10 = 0 सत्य है। यानी यहाँ पे ये जो हमारा समीकरण हम लिखे हैं, यह समीकरण सही है, इसके साथ ये अगर रखा जाए तो फिर ये आलेख खींचने पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होंगी। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आलेख कैसा प्राप्त करना है, आलेख समांतर रेखा प्राप्त करना है। तो देखिए समांतर रेखा प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ता है, हमें पता है पहले से ही ये चीज कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2 करना पड़ता है, तब जाकर समांतर रेखा जो है हल के रूप में प्राप्त होता है।
तो देखिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल रखते हैं, जैसे 2/6 6x और 3 तिहाई 9 यानी 9y और -16 इजकल टू 0 कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, 2/6 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू -8/-0। 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9 माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 दूना 16। ये तो दोनों बराबर है 1/3 1/3, लेकिन ये क्या है 1/2 है। तो लिख देंगे इस यहाँ 1/3 इज इक्वल टू 1/3 यानी क्या है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः क्या होगा, चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, अतः ये जो मेरा आंसर दिख रहा है 6x + 9y - 16 ये सत्य है, यानी ये सही समीकरण का एग्जाम्पल हम रखे हैं। अब देखिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कह रहा है समपाती रेखाएं प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे समपाती रेखा प्राप्त करने के लिए हम आपको पहले बताए थे कि ये तीनों इक्वल होना चाहिए, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो अब आपको ऐसे वैल्यूज रखना है ताकि तीनों का तीनों जो है इक्वल आए। तो देखिए यहाँ कुछ मान हम सोच रहे हैं, जैसे ये 2x है तो यहाँ रख लीजिए 4x, यहाँ 3y है तो 6y, यहाँ -8 है तो -16 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8/-16। तो ये 2 दूना 4 यानी 1/2 हो गया, 3 दूना 6 यानी 1/2 हो गया और 8 दूना 16 यानी 1/2 हो गया। तो लिख देंगे यहाँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये तीनों इक्वल है। अतः हमारा समीकरण जो था 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0, ये क्या है सत्य है। ऐसा एग्जाम्पल रखना यहाँ सही है, ऐसा एग्जाम्पल रखेंगे तभी जो है समपाती रेखाएं प्राप्त होगा। तो देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन था, एक और लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी हम बना लेंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है समीकरणों x - y + 1 इजकल टू 0 तथा 3x + 2y - 12 इजकल टू 0 का ग्राफ खींचकर x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक को ज्ञात करें और फिर जो त्रिभुजाकार पटल बनेगा उसको छायांकित करें। तो पहले आप ग्राफ खींचिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकंड दोनों का यूज करके पहले तो आप बॉक्स बना लीजिए x और y के वैल्यू वाला। तो फर्स्ट क्या कह रहा है x - y + 1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड में क्या दिया गया है 3x + 2y - 12 इजकल टू 0। अब होगा क्या कि ये मतलब हम यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे, -y उधर गया तो +y, अब +1 उधर गया तो -1। और देखिए यहाँ क्या होगा 2y इज इक्वल टू -12 उधर गया +12 और 3x प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी y इजकल टू 12 - 3x और ये 2 गुना में है इधर आएगा तो भाग में। अब चलिए यहाँ x और y के वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। 2 या 3 मान हमें निकालना पड़ता है, तो 2 मान से भी हो जाएगा या 3 मान भी हम निकाल कर और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होगा क्या यहाँ आप x के y के जगह पे कुछ पहले फिल कीजिए। y के जगह पर अगर 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0, y के जगह पे अगर 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 2 में से 1 गया 1। अब y के जगह पे अगर 3 रखेंगे तो 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ पे आते हैं और हम करेंगे क्या कि x के यहाँ x का वैल्यू रखना है। x के जगह पे सोचिए, अगर हम x के जगह पे रख लेते हैं 2 तो फिर क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 12 में से 6 घट गया तो कितना बचेगा 12 में से 6 घटा देंगे 6 बचेगा और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे अब 4 रख लेते हैं तो 3 चौका 12, 12 में से 12 गया 0 और 0 में किसी भी चीज़ से भाग देते हैं तो 0 ही रह जाता है। और फिर अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम रख लेते हैं x के जगह पे 0 ही रख लेते हैं। तो x के जगह पे अगर 0 रख लेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा तो 12 बचा, 12 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। अब इसी को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखिए हम ग्राफ खींचते हैं इसका, ये y एक्सिस है और ये फिर हो गया हमारा y डैश।
फिर इसके बाद ये ओरिजेंटल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया एक्स डैश, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 इधर आए तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे पहला समीकरण में x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 0 और 0,1 तो y का वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ 1 पे आ जाएगा। x का वैल्यू 0 हो गया, इसको छोड़ दीजिए, y का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आ गए हम। फिर इसके बाद देखिए 1,2 x का वैल्यू 1 है तो 1 के ऊपर और फिर y का वैल्यू 2 है तो 2 के बगल में, ये पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं 2,3 तो 2 के ऊपर जाइए और फिर 3 के बगल में है तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा 2,3 वाला। अब इस तीनों बिंदुओं को आप मिला देंगे तो ये समीकरण फर्स्ट का आलेख हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए -1 -2 -3 वगैरह। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दूसरे समीकरण में 2,3 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 3 है, यानी यही वाला पॉइंट होगा। फिर इसके बाद 4,0 तो ये 4, y का वैल्यू तो 0 है, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0, इसको छोड़ दीजिए। y का वैल्यू 0 है तो इसको छोड़ दीजिए, x का वैल्यू कितना है 4 है तो यहीं पे पॉइंट रह जाएगा। और x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6 तो 0 है, x का मान इसको छोड़ दीजिए, y का वैल्यू 6 बच रहा है तो इसको रख लीजिए। अब इस तीनों बिंदुओं को मिलाइए, ये तीनों पॉइंट्स मिला दिए और ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण का आलेख। और चूंकि दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको नीचे की ओर बढ़ाएंगे, x का वैल्यू इधर बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू, यानी x इज इक्वल टू हो गया कितना 2 और फिर y इज इक्वल टू हो गया कितना 3। और ये जो त्रिभुज बना है ये हो गया हमारा, मान लीजिए A B C, और इस त्रिभुजाकार पटल को हमें क्या करना है, छायांकित भी करना है, इसको पेंट करना है। तो लीजिए इसको हम पेंट भी कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन में आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे ये वाला, लेकिन इस त्रिभुज को आप क्यों नहीं पेंट किए? बिकॉज क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों आलेख और एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज, तो एक्स अक्ष यही ना है तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है। अब इसके बाद कह रहा था निर्देशांक भी ज्ञात करना है शीर्षों का, तो देखिए यहाँ ए का निर्देशांक सबसे पहले देखिए कितना होगा, तो ये 2 के ऊपर है और 3 के बगल में, तो यानी ए का निर्देशांक हो गया 2,3। फिर बी का निर्देशांक देखिए यहाँ पे, तो ये एक्स अक्ष पे है, x का मान है -1 और y का मान चूंकि x अक्ष पर ही है तो x अक्ष पर y का मान 0 हो जाता है। फिर c का वैल्यू देखिए, x अक्ष पे 4 है और x अक्ष पे y का मान 0 हो जाता है, तो ये जो है हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहला हम x y का मान निकालें, फिर त्रिभुजाकार पटल को पेंट भी किए और फिर त्रिभुज के जो 3 शीर्ष बन रहा था इसका निर्देशांक भी हम ज्ञात कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वहाँ पे हमें एक अलग मेथड समझेंगे समीकरण को सॉल्व करने का, जो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण किस प्रकार सॉल्व किया जाता है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में समझाएंगे।